सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 20 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अपठित गद्यांश। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं अपठित गद्यांश के विषय में कि किस प्रकार से अपठित गद्यांश आपको परीक्षा में दिया जाता है और किस प्रकार से उसको हल करना होता है। पाठ को पढ़कर जानते हैं। पाठ 20 अपठित गद्यांश। ऐसा अनुच्छेद जो पहले पढ़ा ना हो अपठित गद्यांश कहलाता है। अपने आप पढ़कर उसे समझना भाषा की अच्छी समझ के लिए जरूरी होता है। अतः अभ्यास के लिए यहाँ कुछ अपठित अनुच्छेद दिए जा रहे हैं। इनके द्वारा व्याकरण और भाषा की समझ बढ़ेगी, शब्द भंडार विकसित होगा तथा लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति में भी निखार आएगा। तो बच्चों, अपठित यानी कि अ जमा पठित, जिसका अर्थ होता है जो कि पहले से पढ़ा ना गया हो। ऐसा कोई पाठ का अंश, कोई लेख का अंश, किसी समाचार पत्र का अंश या कोई भी अंश, कहानी का अंश जिसे आपने पहले नहीं पढ़ा है वो कहलाता है अपठित गद्यांश। परीक्षा में ऐसे गद्यांश दिए जाते हैं जिससे कि आपकी भाषा की समझ विकसित हो, आप हर चीज को सोच समझकर लिखने की क्षमता को, किसी भी चीज को सोचने समझने की क्षमता आपके अंदर विकसित हो सके, आपके शब्द भंडार में वृद्धि हो। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर पहला गद्यांश, गद्यांश 1। जल हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। पीने के अलावा खाना बनाने में, खेतों की सिंचाई में, कल कारखानों में और मशीन चलाने में भी पानी का प्रयोग होता है। पानी के बिना संसार का काम चल ही नहीं सकता। वर्षा और पहाड़ों की चोटियों पर जमी बर्फ से हमें पानी मिलता है। वर्षा का जल नदियों और झीलों में भी जाता है। बर्फ पिघलकर नदियों को पानी से भरपूर रखती है। यही पानी समुद्र में पहुंचता है। कल कारखानों की गंदगी और शहर का कूड़ा करकट इन नदियों में डाला जा रहा है। इससे पानी गंदा हो जाता है और कई रोगों का कारण बनता है। हमें जल को गंदा नहीं करना चाहिए, घरों में पानी बेकार नहीं बहने देना चाहिए। तो बच्चों, अगर आपके सामने ऐसे गद्यांश दिया गया हो तो सबसे पहले उसको हल करने के लिए आपको उसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ना होगा। फिर जो मुख्य बिंदु होंगे उसको आप पेंसिल से रेखांकित कर लेंगे, लाइन खींच लेंगे और फिर प्रश्नों को पढ़ेंगे और आसानी से उत्तर दे देंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, हमें पानी कैसे प्राप्त होता है? तो क्या आ जाएगा? वर्षा और यहाँ पर दूसरी पंक्ति में, और पहाड़ों की चोटियों पर जमी बर्फ से हमें पानी मिलता है की जगह यहाँ पे पूछे प्राप्त होता है, तो पानी प्राप्त होता है। ठीक है। अब है, पानी हमारे किस काम आता है? किस काम आता है हमारे पानी? क्या करते हैं हम? पानी हम पीने के अलावा क्या करते हैं? हम खाना बनाने में, खेतों की सिंचाई में, कारखानों में और मशीन चलाने में भी पानी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, या हम फिर कर सकते हैं, पीने के अलावा हम खाना बनाने में, खेतों की सिंचाई में, कल कारखानों में और मशीन चलाने में भी क्या आता है? पानी काम आता है। ये हो जाएगा। प्रश्न 3, जल को साफ रखना क्यों जरूरी है? तो इसको लिखेंगे, जल को साफ रखना इसलिए जरूरी है कि जल गंदा होने पर कई बीमारियों का या फिर हम कह सकते हैं कई रोगों का कारण बनता है। अब आएगा प्रश्न 4, इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक दो। तो क्या आएगा? क्या कह सकते हैं हमारे लिए? जल ही जीवन है। शीर्षक यानी कि हमें जो गद्यांश होता है उसको एक नाम देना होता है, तो हम जल ही जीवन है या हम केवल जल भी दे सकते हैं इसको नाम। ठीक है। अब अगला गद्यांश पढ़ लेते हैं बच्चों। गद्यांश 2, कोयल सोचने लगी, मैं कहाँ जन्मी, पली और बड़ी हुई, मुझे कुछ पता नहीं, संगीत के प्रति लगन मुझे स्वयं भगवान ने दी, मुझे नहीं पता कि मैं काली हूँ या गोरी, मैं तो बस साधना करती हूँ। और साधक को अपने प्रचार के लालच में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो साधना कभी पूरी नहीं होती। न मुझे एकेडमी की चाहे और न रिकॉर्ड बनवाने की, न पैसे की और न ख्याति की। मेरी साधना से यदि किसी को सुख मिले या उसमें स्वयं अपनी साधना के प्रति लगन उत्पन्न हो तो मैं समझूंगी कि मेरी साधना सफल हुई। तो बच्चों, हमने गद्यांश को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। ठीक है, 2-3 बार आप पढ़ोगे और फिर जो नीचे प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करोगे। फिर गद्यांश 3 है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान से
पढ़ोगे? चलो पढ़ लेते हैं। सम्राट अशोक की उदारता और दया की भावना के कारण ही इतिहासकार उनका गुणगान करते नहीं थकते। उनकी उदारता और दया केवल मानव जाति तक सीमित न थी, वरन वह तो प्राणी मात्र के संरक्षक और सेवक थे। जाति, धर्म और देश की संकीर्णता को समाप्त कर उन्होंने जीवन मात्र के हित में अपने जीवन का लक्ष्य बनाया और इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए अपने विशाल साम्राज्य के सभी साधनों का उपयोग किया। सम्राट अशोक के महान आदर्श आज भी भारत में जीवित हैं और यहाँ के निवासियों को आत्म कल्याण और विश्व बंधुत्व की प्रेरणा दे रहे हैं। तो जैसे ही गद्यांश इसको 2-3 बार पढ़ोगे और फिर नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो, इनके उत्तर देने का प्रयास करोगे, कार्य सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लोगे। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि अपठित गद्यांश में किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से पढ़ेंगे, मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।